हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बेस्ट काउंसलर। सो आज इस वीडियो में हम सीसेप काउंसलिंग के ऊपर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि आपका सीसेप काउंसलिंग क्या होता है। इस साल सीसेप काउंसलिंग में कौन कौन से मेजर चेंजेस देखने को मिले हैं, आपके कितने इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट करने वाले हैं एंड कौन कौन से नए इंस्टीट्यूट इस साल ऐड हुए हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए काउंसलिंग के लिए एंड आपकी चॉइस फिलिंग कैसे होने वाली है, फीस रिफंड के टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, इन सभी के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो आप सभी जेई एस्पिरेंट्स के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो स्किप मत कीजिए, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। एंड अगर मैं लास्ट ईयर की कट ऑफ की बात करूँ तो लास्ट ईयर GIFTs में एडमिशन लेने के लिए जनरल कैटेगरी की रैंक रही है 13 लाख, EWS के लिए 13,30,000, OBC के लिए 13,98,000, जिसमें BIT पटना में मैकेनिकल ब्रांच मिली है एंड SC कैटेगरी के लिए 12,50,000, ST कैटेगरी के लिए 14,10,000। तो आप देख सकते हो कितने पीछे रैंक तक भी आपको GIFTs में एडमिशन मिल सकता है सीसेप काउंसलिंग में, अगर आप काउंसलिंग अच्छे से कराते हो तो। एंड अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे। एंड अगर आपको हमारे टीम से सीसेप काउंसलिंग सपोर्ट चाहिए तो उसके लिए स्क्रीन पे दिए गए QR कोड को स्कैन करके आप हमारा सीसेप काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन कर सकते हो। आपकी रैंक पर आपको बेस्ट डिजर्विंग कॉलेज दिलाने की जिम्मेदारी हमारी टीम की है। हमारी टीम आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर कॉलेज मिलने तक प्रॉपर गाइड करेगी, तो वेट मत कीजिए, अभी आप हमारा सीसेप काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन कर लीजिए। सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस सेक्शन। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि सीसेप काउंसलिंग होता क्या है। सीसेप काउंसलिंग का फुल फॉर्म है सेंट्रल सीट अलोकेशन बोर्ड। ये एक स्पॉट राउंड काउंसलिंग है जो जोसा काउंसलिंग के बाद कराया जाता है। जोसा काउंसलिंग में जितनी भी सीट्स वैकेंट रह जाती है वो सीसेप काउंसलिंग के थ्रू फिल की जाती है। एंड सीसेप काउंसलिंग में आपका CRL यानी कि कॉमन रैंक लिस्ट, जिसको हम ऑल इंडिया रैंक लिस्ट भी कहते हैं, वो वाली रैंक आपकी कंसिडर की जाएगी, जबकि जोसा काउंसलिंग में आपकी कैटेगरी रैंक कंसिडर की जाती है। बट सीसेप काउंसलिंग एंड अदर जितने भी स्टेट काउंसलिंग होते हैं उन सभी में आपकी CRL रैंक ही कंसिडर की जाती है एंड इसमें IITs पार्टिसिपेट नहीं करती है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ सीसेप काउंसलिंग। तो आपके यहाँ पर 3 टाइप की सीसेप काउंसलिंग होती है। पहला है सीसेप काउंसलिंग NAUT, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए कराई जाती है। एंड नेक्स्ट है आपका सीसेप स्पेशल, जिसमें जोसा काउंसलिंग राउंड 6 के बाद जितनी भी सीट्स वैकेंट रह जाती है वो सीसेप स्पेशल के थ्रू फिल की जाती है। एंड नेक्स्ट है आपका सीसेप सुपर, जैसे अंडोबार, निकोबार, लक्षद्वीप, इनके लिए कराई जाती है। अब हम पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट की बात करें तो इसमें आपके NITs 32, IIITs 23 एंड GIFTs 47 पार्टिसिपेट करते हैं एंड इस काउंसलिंग में IITs पार्टिसिपेट नहीं करती है। एंड अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो अगर आपने जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया तो आप सीसेप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वही स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिन्होंने जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। अगर आपने जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया तो फिर भी आप सीसेप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। एंड अगर आपको जोसा काउंसलिंग में कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है राउंड 1 से लेकर 6 में तो फिर भी आप सीसेप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। एंड अगर आपको सीट अलॉट हुई है, अगर आपको उससे भी बेटर कॉलेज चाहिए तो फिर भी आप सीसेप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। एंड आपकी जोसा की सीट तब तक इफेक्ट नहीं होती है जब तक आपको सीसेप काउंसलिंग में कोई नई सीट अलॉट नहीं हो जाती है। एंड वो कैंडिडेट जिन्होंने ऑलरेडी सीट अलॉट हुई थी IITs के लिए तो वो सीसेप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। एंड कैंडिडेट हु चूज नॉट टू पार्टिसिपेट इन दिस स्पेशल राउंड आफ्टर सेलेक्टिंग द ऑप्शन इन जोसा, वो कैंडिडेट भी सीसेप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर है। सबसे पहले तो आपका प्रोविजनल सीसेप सीट अलॉटमेंट लेटर। जब आपको सीट अलॉट होती है तो आपको एक सीट अलॉटमेंट लेटर प्रोवाइड किया जाता है, वो आपके पास होना चाहिए। एंड 3 पासपोर्ट साइज फोटोज, फिर कैंडिडेट अंडरटेकिंग, फोटो आइडेंटिटी कार्ड, उसके बाद आपका
10th की स्टैंडर्ड मार्कशीट जो डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए ली जाती है, 12th की मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट एंड रजिस्ट्रेशन टर्म लॉट चॉइस फॉर सीट अलॉकेशन। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सीसेप काउंसलिंग के टाइम रिक्वायर है। अब हम इस साल सीसेप काउंसलिंग में मेजर क्या चेंजेस होने वाले हैं उस टॉपिक पे बात करते हैं। तो हम सबको पता है कि सीसेप काउंसलिंग जब से स्टार्ट हुआ है हर साल सिर्फ 2 ही राउंड होते हैं, लेकिन इस साल सीसेप काउंसलिंग में 3 राउंड होने वाले हैं। एंड इस साल आपके 7 नए GFITs ऐड होने वाले हैं, कॉलेजेस लाइक SGI SITs इंदौर एंड मैनी NIEITs। तो एक बार हम देख लेते हैं कि आपके कौन कौन से नए इंस्टीट्यूट ऐड होने वाले हैं। सो पहला है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IIV मिजोरम। नेक्स्ट है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अजमेर। उसके बाद गोरखपुर, उसके बाद पटना एंड उसके बाद है राजीव गांधी नेशनल एजुकेशन यूनिवर्सिटी अमेठी UP। फिर है आपका GS इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस इंदौर। तो ये आपके नए 7 कॉलेजेस हैं जो इस साल सीसेप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। एंड सीसेप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए अगर हम फीस की बात करें तो अगर आपने जोसा काउंसलिंग में अगर आपको कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है या फिर आपने किसी भी सीट को एक्सेप्ट नहीं किया है, यानी कि जोसा काउंसलिंग में आपने किसी भी तरह की फी पे नहीं की है, तो आपको सीसेप काउंसलिंग में 39,000 जनरल EWS OBC कैटेगरी के लिए एंड 20,000 SC ST PW कैटेगरी के लिए पे करना ज़रूरी है। लेकिन अगर आपने जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया एंड आपको जो सीट मिली आपने उसे एक्सेप्ट भी किया एंड आपने जो सीट एक्सेप्टेंस फी है एंड जो PAF है वो भी पे किया, तो आपको सिर्फ 5,000 पे करके रजिस्ट्रेशन करना है। चॉइस फिलिंग की बात की जाए तो आपका सीसेप काउंसलिंग में फ्रेश चॉइस फिलिंग होने वाली है। जोसा काउंसलिंग में जो आपने चॉइस फिलिंग की है वो सिर्फ जोसा काउंसलिंग के लिए थी। सीसेप काउंसलिंग में आपको वापस नहीं एंड उससे भी अच्छी चॉइस फिलिंग बनानी है ताकि आपको सीसेप काउंसलिंग में जोसा से भी बेटर कॉलेज अलॉट हो। एंड अब हम सीसेप काउंसलिंग 2025 के शेड्यूल की बात करने वाले हैं। तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो 30 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है एंड आपकी जो लास्ट डेट है पेमेंट के लिए वो है 3 अगस्त एंड आपकी जो लास्ट डेट है चॉइस फिलिंग की वो है 7 अगस्त। इससे पहले आपको अपनी चॉइस फिलिंग कर देनी है एंड राउंड 1 स्टार्ट होने वाला है 9 अगस्त को। 9 अगस्त से लेके 12 अगस्त के बीच में आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर देनी है एंड आपकी जो क्वेरीज आएगी उन्हें रिस्पॉन्ड करने की लास्ट डेट है 13 अगस्त। सेकेंड राउंड आपका स्टार्ट होने वाला है 14 अगस्त से लेके 16 अगस्त के बीच में। इसके बीच में आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी है एंड क्वेरीज को रिस्पॉन्स करने के लिए लास्ट डेट है आपका 17 अगस्त एंड पेमेंट के लिए 18 अगस्त। एंड आपका थर्ड राउंड स्टार्ट होने वाला है 19 अगस्त से लेकर 21 अगस्त के बीच में आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना है एंड क्वेरीज को रिस्पॉन्ड करने की लास्ट डेट है 22 अगस्त। एंड जब राउंड 1 में आपको कोई सीट अलॉट होती है तो आपके पास यही सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि आप उसे फ्रीज कर सकते हो, फ्लोट, स्लाइड, सरेंडर, विड्रॉ। इनमें से आप कौन सा भी ऑप्शन चूज कर सकते हो। सो इन ऑप्शंस के बारे में मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहला है फ्रीज। फ्रीज का मतलब है कि जो सीट आपको अलॉट हुई है वही सीट आपको चाहिए, वही कॉलेज वही ब्रांच के साथ, तो आप उसे फ्रीज कर सकते हो। फ्लोट का मतलब है कि आपको जो भी सीट अलॉट हुई है आप उसे एक्सेप्ट तो करेंगे, लेकिन अगर आने वाले राउंड में आपको उससे भी बेटर कॉलेज या उससे बेटर ब्रांच मिल जाती है तो आप फ्लोट कर सकते हो। स्लाइड का मतलब ये है कि आपकी कॉलेज फिक्स हो गई है लेकिन आप ब्रांच को अपग्रेड करना चाहते हो तो आप स्लाइड का ऑप्शन चूज कर सकते हो। सरेंडर का मतलब ये है कि आपको जो सीट अलॉट हुई है वो आपको नहीं चाहिए लेकिन स्टिल आप काउंसलिंग में आगे पार्टिसिपेट कर रहे हो। विड्रॉ का मतलब ये है कि आप काउंसलिंग से बाहर होना चाहते हो। सो अब हम एक बार रिफंड पॉलिसी के ऊपर बात कर लेते हैं। जैसे रूल 1 है आपका कि अगर आपको सीसेप काउंसलिंग में कोई भी सीट अलॉट नहीं होती है, राउंड 1, 2, 3 तीनों में से किसी भी राउंड में कोई भी सीट अलॉट नहीं होती है तो आपका 5,000 रुपीज़ कैंसिल किए जाएंगे एंड बाकी के 34,000 आपको रिफंड किए जाएंगे।
रूल सेकेंड है कि अगर आपको फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड में कोई भी सीट अलॉट नहीं होती है, लेकिन थर्ड राउंड से पहले अगर आप विड्रॉ कर देते हो तो आपका 7,000 रुपीज़ कैंसिल हो जाएंगे एंड बच्चे 32,000 वो आपको रिफंड किए जाएंगे। एंड थर्ड रूल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर किसी स्टूडेंट को सीट अलॉट हुई है लेकिन गिवन टाइम पीरियड के अंदर अगर वो रिपोर्टिंग नहीं करते हैं तो उनके पूरे 39,000 रुपीज़ कैंसिल हो जाएंगे, यानी उन्हें कोई भी रिफंड नहीं मिलेगा। रूल फोर्थ ये है कि अगर आपको सीसेप काउंसलिंग के राउंड 1 एंड सेकेंड में कोई सीट अलॉट हुई लेकिन आपने उसे सरेंडर कर दिया एंड राउंड थर्ड में अगर आपको कोई भी सीट अलॉट नहीं होती है तो उस केस में आपके 7,000 रुपीज़ कैंसिल कर दिए जाएंगे एंड बचे 32,000 रिफंड किए जाएंगे। रूल फिफ्थ ये है कि अगर आपको राउंड फर्स्ट एंड सेकेंड में कोई सीट अलॉट हुई है लेकिन वो कैंसिल हो गई है ड्यू टू सम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इशू या फिर आपने कोई रॉन्ग डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया तो उस केस में आपका 7,000 रुपीज़ कैंसिल हो जाएंगे एंड बचे 32,000 रुपीज़ रिटर्न किए जाएंगे। सो ये हो जाए टर्म्स एंड कंडीशंस रिफंड के। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे सेक्शन। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा एंड अगर आपको सीसेप काउंसलिंग से रिलेटेड और कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना एंड ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब टू आवर चैनल बेस्ट काउंसलर।